के लोगों के फायदे के लिए, विकास के लिए जो केंद्र के हमारे बहुत सारे कानून हैं या हमारे प्रदेश के जो कानून हैं, उनको संशोधन करने का, उनको सस्पेंड करने का शक्तियां रखते हैं। और इन्हीं शक्तियों को प्रयोग करते हुए आज नहीं, इससे पहले 3 दफा जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को एक नियम के तहत जमीन देने के लिए, जैसे नो तोड़ नियम कहते हैं, 20 बीघे से कम लोग जिनका जमीन है उनको 20 बीघे तक अगर उनके गांव में अगर जगह उपलब्ध है तो नो तोड़ में देने का प्रावधान था। उसमें 1980 का जो कानून आ गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके कारण वो देना संभव नहीं हुआ। परंतु 2014 में पहली बार संविधान के अनुच्छेद 5 को गवर्नर जो थे उस समय के केंद्र हमारे जो प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के ऊपर इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को सस्पेंड किया। और उसको सस्पेंड करने से उसका ये फायदा हुआ कि हम जो है वन भूमि के ऊपर नो तोड़ देते हैं, और वन भूमि के ऊपर डीपीएफ में नहीं, वो सिर्फ यूएफ में देने का प्रावधान था। तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों को नो तोड़ भी मिले, पुराने पट्टे भी जिनको नहीं मिले वो भी मिले, और हजारों केस जो लंबित थे उनका ज्वाइंट इंस्पेक्शन होकर नो तोड़ मिलने शुरू हुए। बात 2017 की है, जब ये कानून जो है पहले 14 से 16 तक के लिए रहा, 16 से बढ़ाकर इसको 18 तक किया गया। 17 के दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 18 में ये कानून था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल एक नो तोड़ जिला किन्नौर के अंदर दिया, बाकी किसी को नो तोड़ नहीं दिया। सारे के सारे मामले जो स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास भेजे थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक लंबा आंदोलन हमने किन्नौर कांग्रेस के बैनर के नीचे किया, और उसके बाद जो है जयराम जी उस समय मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उनसे हमें जो है बातचीत करने का न्योता मिला। उस बातचीत में जयराम जी मान गए। एक तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन उनकी सरकार को बने 2 साल हो गया था, वो नहीं हुआ था। संवैधानिक एक हमारी परिषद होती है जनजातियों का, फिर जाके उन्होंने उसका क्या कहते हैं गठन करने की मतलब मंजूरी दी, और पूरे 5 साल में सिर्फ एक मीटिंग हुई उस परिषद की। और फिर नो तोड़ को भी उन्होंने 20 में 1 साल के लिए और बढ़ाया। ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को 1 साल और गवर्नर साहब ने सस्पेंड किया। परंतु अफसोस ये है कि उस बड़े हुए पीरियड में भी एक आदमी को नो तोड़ नहीं दिया। अब हमारी सरकार जैसे बनी, हमने भी जो है कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके, जनजातीय सलाहकार परिषद से भी प्रस्ताव पारित करके माननीय गवर्नर महोदय को प्रेषित किया कि आप जो शक्तियां आपको संविधान के तहत अनुच्छेद 5 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में कानून में संशोधन करने का या कानून में कुछ भी मतलब आप उसको सस्पेंड करने की जो शक्तियां हैं आपके पास, उसका प्रयोग करते हुए हमें नो तोड़ के लिए मंजूरी देने के लिए इसको सस्पेंड करें। परंतु अफसोस इस बात का है कि अब 2 साल का समय जा रहा है। 5 मरतबा मैं गवर्नर महोदय से मिल चुका हूँ। मेरे साथ कई बार जो है यहाँ के हमारे पक्ष विपक्ष के एमएलएस भी साथ गए, हमारे जनजातीय सलाहकार परिषद के लोग भी गए, पंचायत के प्रधान और अन्य लोग भी मिले गवर्नर साहब से। गवर्नर साहब का जब दौरा था जिला किन्नौर के अंदर, वहां भी हमारे डेलीगेशंस मिले, तो गवर्नर साहब इनकार नहीं कर रहे, कहते हो जाएगा, करेंगे, पर वो समय आ नहीं रहा है। तो अब लोग जो है जनजातीय इलाके, एक तो बॉर्डर के साथ है हमारा, अब बॉर्डर में पलायन को रोकना सबसे बड़ा काम है। अगर जमीन देंगे, लोग खेती बाड़ी मेहनत करने को तैयार बैठे हैं। अगर इनकम आज की डेट में आप जानते हैं कि नौकरियां जो है आज के उसमें नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत टफ है। एक पोस्ट होगा तो कई जगह पे हजारों के तादाद में कैंडिडेट्स होते हैं। अगर जमीन हम देते हैं नौजवानों को, और वो भी नियम के तहत जमीन दे रहे हैं, तो बाग बगीचे बनाकर वो अपना आय का साधन बना सकते हैं। वजह क्या लगती है सर गवर्नर की? गवर्नर साहब का मुझे लगता नहीं है कि भी जो क्वेरीज आज तक इन्होंने उठाए वो क्वेरीज तो सारे एड्रेस कर दिया है। अब मुझे लगता है नहीं है कि क्या कारण है। मैं समझता हूँ कि मेरे समझ से बाहर है। तो अब क्या आपका अगला कदम होगा? एक बार और कोशिश की जाएगी, माननीय गवर्नर साहब के पास जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों को हम भी प्रयोग करेंगे। जैसे लोकतंत्र में आपके पास कोई काम नहीं हो रहा है तो जो संविधान में दिया हुआ है कि शांतिपूर्वक तरीके से
आप किसी काम को कराने के लिए उसका विरोध भी कर सकते हैं, और उसको कराने के लिए आप जो है एक जो है जनमानस जो है अपनी राय रखने के लिए चाहे उनको सड़कों पे उतरना पड़े, वो भी एक तरीका है। तो कितने आवेदन है सर अब तक इस को लेकर? अभी तक अगर पूरा जनजातीय क्षेत्रों में करें, जो प्रोसेस नहीं हुआ है और जो प्रोसेस हुआ, दोनों मिला के कोई 20,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें जिला किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, पांगी बरमौर है। और इन इलाकों में आप जानते हैं कि ये दूर दराज के इलाके हैं, जमीन देंगे तो लोगों की जो है इनकम पहले भी नौतोड़ के कारण, आज अगर जितने बाग बगीचे अगर आप किन्नौर लाहौल स्पीति में देखेंगे तो ज्यादातर लोगों को ये नौतोड़ का जो नियम 1968 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उस जमाने में बना कर गए, उसी का फायदा हुआ। थैंक यू। हमने कुछ बातों पर आपत्तियां किया है, उस आपत्ति का जवाब मांगा है। अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। राजभवन पूरी तौर पर नियमों के अनुसार काम करेगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम नौतोड़ से अलग हैं। हमने हमेशा ही कहा कि नहीं, नौतोड़ पर वो करेंगे। लेकिन यह बात मांगी है कि भाई कितने लोग हैं, वह नाम कौन से हैं। अगर यह नहीं दिखाएंगे, फेक कर करके वो दिखाने का काम करेंगे, तो उसके लिए राजभवन जवाबदेह नहीं है। राजभवन निश्चित रूप से सबके लिए देगा, लेकिन राजभवन किसी के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नहीं है। तो सर उनकी तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर मिलेंगे राज्यपाल जी से। नहीं, वो माननीय मंत्री हैं, जब भी आए उनका स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के मंत्री हैं और राजभवन ही उन लोगों को शपथ दिलाया है। तो ऐसी स्थिति में हम उनका थोड़े अनादर कर सकते हैं, वो भले राजभवन का अनादर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।